आज हम बात करेंगे प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। देयर आर सिमिलर नेम, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, इसमें हम पहले पढ़ेंगे मीनिंग, कॉस्टिंग प्रोसीजर, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस, लॉस एंड गेन, वैल्यूएशन ऑफ WFT, वर्किंग इन प्रोग्रेस, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, ऑपरेशन कॉस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग: प्रोसेस कॉस्टिंग is a method of cost used in industrial where the material has to pass through two or more process. प्रोसेस कॉस्टिंग एक टेक्निक है या मेथड है जो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में मटेरियल को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक के लिए किया जाता है। इसमें गुड्स को एक प्रोसेस से एक प्रोसेस के फिनिश गुड्स को दूसरे प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। इसे प्रोसेस कॉस्टिंग कहा जाता है। अदर डेफिनेशन: अ मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वेयर कॉस्ट आर चार्ज इन प्रोसेस ऑपरेशन एवरेज ओवर यूनिट्स प्रोड्यूस। रॉ मटेरियल प्रोसेस वन होने के बाद जो फिनिश गुड्स होता है वो सेकेंड प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल हो जाता है, और सेकेंड प्रोसेस के जो फिनिश गुड्स होते हैं वो थर्ड प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल होते हैं। इसी तरह फिनिश गुड्स होने में कई प्रोसेसों से होकर गुजरता है, उसके बाद वह फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते हैं। बेसिक फीचर्स ऑफ प्रोसेस अकाउंटिंग: each plant factory is divided into number of process. प्रोसेस कॉस्टिंग जो होता है बहुत सारे प्रोसेसों में डिवाइड होते हैं, जो सब डिवीज़न करके उसको प्रोडक्शन के जो प्रोसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सेकेंड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैरिड आउट। प्रोसेस कॉस्टिंग मेनली मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज की जाती है, क्योंकि उसमें जो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। थर्ड, आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम द इनपुट ऑफ अनदर प्रोसेस, यानी कि एक प्रोसेस से जो आउटपुट होते हैं वो अनदर प्रोसेस के लिए इनपुट की तरह यूज किया जाता है। It is not possible just to identify a particular lot output to any lot of input material. और जो आउटपुट मटेरियल हो जाता है वो किसी की प्रोसेस के लिए इनपुट की तरह प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट में भी गिवन राइज टू जॉइंट वेंडर एंड बाय प्रोडक्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग में जो प्रोसेस होते हैं तो उसमें बहुत सारे के बाय प्रोडक्ट भी का भी प्रोडक्शन होता है। जो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि पेट्रोल प्रोडक्शन करने के लिए जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो कई तरह के बाय प्रोडक्ट होते हैं, जैसे डीजल, ब्लैक ऑयल, ETC एक्सेट्रा, बहुत सारे। कॉस्टिंग प्रोसीजर एंड प्रोसेस कॉस्टिंग: देयर आर मेन फोर कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस: मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट, जिसको हम लेबर कॉस्ट या लेबर बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन। मटेरियल एंड सप्लाई which are required to each process down against material requisition not from each प्रोसेस, प्रत्येक प्रोसेस के लिए मटेरियल का यूज होता है।
कोई भी अगर हम कोई प्रोसेस करते हैं उसके लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, इसीलिए अकाउंटिंग में हम जब जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं उसे डेबिट करते हैं कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम के साथ। लेबर कॉस्ट प्रत्येक प्रोसेस अकाउंट में लेबर कॉस्ट को भी हम डेबिट करते हैं क्योंकि वह मेरा डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। पेड लेबर कैरिंग आउट ऑफ processing activity, sometimes wages paid are appropriate over the different process after selecting appropriation. डायरेक्ट एक्सपेंस प्रत्येक प्रोसेस अकाउंट में जो हम प्रोसेस अकाउंट करते हैं उस प्रत्येक प्रोसेस अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस को भी हम डेबिट करते हैं क्योंकि वह डायरेक्ट डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, एक्टिविटीज। प्रोडक्शन मटेरियल क्या कर सकते हैं? ओवरहेड एक्सपेंस लाइक रेंट, पावर एक्सपेंस, लाइटिंग बिल्स, गैस, etc। जितनी तरह के एक्सपेंसेस होते हैं जो इनडायरेक्ट रूप से हमारे इंडस्ट्री को हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में, वो सभी एक्सपेंस को प्रोसेस अकाउंट में डेबिट करते हैं विथ एक्सपेंस प्रीडिटरमाइंड बेसिस पे करते हैं। इस तरह हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट इंडिकेटिंग द कॉस्ट इच। प्रोसेस 1 अकाउंट मटेरियल 625 यूनिट्स एंड टोटल कॉस्ट इज 1,50,000। डायरेक्ट लेबर 334 units, total cost 80,000। other expense 26,000। indirect expense 20,000 and total cost is 2,76,000। by process सेकेंड प्रोसेस के लिए जो 1150 यूनिट्स हैं और टोटल कॉस्ट 2,76,000। ये सेकेंड प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल या कह सकते हैं इनपुट हो गए। ये सेकेंड प्रोसेस में सेकेंड प्रोसेस 1 2,76,000, मटेरियल 50,000 का लगा, लेबर कॉस्ट 2 लाख का, अदर एक्सपेंस 72,000, indirect expense 50,000। then total cost is 6,48,000 यानी कि 6,48,000। ये हमारे थर्ड प्रोसेस के लिए इनपुट का काम करते हैं। ये हम इनपुट की तरह इनको यूज करेंगे जो कि 2,700 यूनिट है। एंड थर्ड प्रोसेस ओपनिंग मेरा हो गया प्रोसेस 1 से 6,48,000। मटेरियल 20,000, लेबर 60,000, अदर एक्सपेंस 24,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 15,000 एंड फाइनली फिनिश स्टॉक जो है मेरे पास सब मिलकर 3,200 यूनिट, 3,200 units and total cost of finished goods 7,68,000 ट्रांसफर टू स्टॉक्स। ये जो मेरा फिनिश गुड्स हो वो स्टॉक के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कह सकते हैं कि सेल ऑफ गुड्स या कॉस्ट ऑफ COG कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो फिनिश गुड्स मेरा 3,200 है वह सेल के लिए मिलेगी। appropriate of indirect expense among process 1, process 2 plus total wages to the process 1 to 3 80,000, 2,60,000, 3,40,000 is total expenses। appropriate process 1 85,000 divided by 340,000 into 80